हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू मिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राण एवं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राण के आधार पर व्यंजन। प्राण के आधार पर व्यंजन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राण का मतलब समझते हैं। प्राण के आधार पर क्या मतलब होता है। तो प्राण मतलब होता है फ्रेंड्स वायु। अब ये कैसी वायु होती है, तो जैसे मान लीजिए जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़े पर एक प्रकार का दबाव पड़ता है। तो जब दबाव पड़ता है तो उस टाइम जो है एक वायु निकलती है, और वो जो वायु होती है उसी को हम लोग प्राण के नाम से जानते हैं। प्राण या फिर उसे आप वायु भी कह सकते हैं। तो किसी वर्ड के उच्चारण में जो वायु है वो कम निकलेगी, यानी कि जब फेफड़े पर कम दबाव पड़ेगा तो जो है वायु कम निकलेगी। जब अधिक दबाव पड़ेगा तो फेफड़े से जो वायु है यानी कि प्राण है वो अधिक निकलेगी। तो इसी के आधार पर जो है वर्णों को विभाजित किया गया है, व्यंजन को। तो प्राण के आधार पर जो व्यंजन के प्रकार होते हैं ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, तो अल्प प्राण, अल्प का मतलब यहाँ पर ये है कि कम। यहाँ पर अल्प का अर्थ जो है कम से होगा, और प्राण मतलब हमने बताया है कि प्राण मतलब वायु होगा। तो जब हम वर्ड का उच्चारण करेंगे तो फेफड़े पर जब कम दबाव पड़ेगा तो कम वायु निकलेगी। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े पर कम दबाव पड़ता है और कम वायु बाहर निकलती है, ऐसे वर्ड जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरे की बात करें महाप्राण, महा मतलब होता है अधिक, अधिक, और प्राण मतलब वायु, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े पर अधिक दबाव पड़ता है और ऐसे में अधिक वायु निकलती है बाहर, तो वो व्यंजन जो है वो वर्ड हमारे महाप्राण में आते हैं। क्लियर। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अल्प प्राण में कौन से वर्ड आएंगे और महाप्राण में कौन से वर्ड आएंगे। आज हम लोग एकदम बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे कि अल्प प्राण में कौन से वर्ड आएंगे, महाप्राण में कौन से वर्ड आएंगे। एक्चुअली आपने तो देखा होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण करने का एक नॉर्मल तरीका है जो कि सभी जानते हैं। वो क्या है उसके भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर उन वर्डों को लिख लेते हैं जिन्हें हमें विभाजित करना है। तो पहले मान लीजिए कि स्वर है, पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। मान लीजिए स्पर्श व्यंजन, स्वर और व्यंजन को ही तो विभाजित करना है। तो व्यंजन में जो है स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन, उसके बाद आएगा स्वर। इन्हीं चारों को जो है हमें विभाजित करना है अल्प प्राण और महाप्राण में। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों को एक ही साथ समझेंगे। अल्प प्राण, एक साइड अल्प प्राण कर लेते हैं और एक साइड जो है महाप्राण कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपने माइंड में ये स्ट्रक्चर बना लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है 25 वर्ड आएंगे और अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ड आएंगे, उसमें भी जो है हमारे 4 वर्ड आते हैं, और स्वर में जो है हमारे 11 स्वर आते हैं। तो ये चीज़ देखिए कि जो अंतस्थ व्यंजन रहेंगे ये जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, ऊष्म व्यंजन जहाँ रहेंगे एक साथ रहेंगे, और स्वर जहाँ रहेंगे एक साथ रहेंगे। कहने का मतलब ये कि जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन जिधर भी जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, जिधर भी जाएगा चारों एक ही साथ जाएगा, यानी कि चारों एक ही साथ रहेंगे। ये अपने आप को अलग नहीं करेंगे एक दूसरे से, इनमें जो है बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता है, तो ये एक साथ रहेंगे। ऊष्म व्यंजन में भी वही बात है, ये भी जो है फ्रेंड अपने को अलग नहीं करेंगे, ये चारों जहाँ जाएंगे एक ही साथ जाएंगे।
स्वर में भी यही कंडीशन है, स्वर जहाँ जाएंगे 11 के 11 एक ही साथ जाएंगे। इन लोगों में तो और भी ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई, 11 है और 11 ही जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब देखिए इसे हम लोग जो है किस तरीके से बांटेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि हमारे पास जो है 4 प्लेटें हैं, एक स्पर्श व्यंजन की, एक अंतस्थ व्यंजन की, एक ऊष्म व्यंजन की और एक जो है स्वर की। ये 4 प्लेट हैं और चारों में जो है लड्डू रखे हुए हैं। क्लियर? यहाँ पर एकदम बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे और इंजॉय करते हुए समझेंगे और बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा दावा है। देखिए स्पर्श व्यंजन, मान लीजिए इसमें 5 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग मतलब कि इसमें भी जो है 5 प्लेट, मान लीजिए कि आपके पास 5 प्लेट लड्डू है, 5 प्लेट लड्डू है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई आया है, एक लोग का नाम है अल्प प्राण और एक का नाम है महाप्राण, और इन दोनों लोग को आपको लड्डू खिलाना है। ठीक है, अब लड्डू कैसे बांटना है बस ये सीखना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को उठाते हैं, यानी कि पहला प्लेट उठाते हैं स्पर्श व्यंजन वाला। अब पहले में जो है हमारे 5 प्लेट लड्डू रखे हुए हैं। अब पाँचों प्लेट में जो है 5-5 लड्डू हैं। अब कैसे? तो हमने बताया कि 5 वर्ग इसमें होते हैं स्पर्श व्यंजन में, और एक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? तो एक में 5 होते हैं, जैसे कि कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, इस तरीके से पवर्ग तक तो सब में 5-5 हुए। तो हमारे पास 5 वर्ग हैं और पाँचों में जो है कितने लड्डू हैं? 5-5 लड्डू है। अब मान लीजिए एक प्लेट यहाँ से हम उठाएं, एक प्लेट लड्डू, अब उसके बाद लाते हैं। सबसे पहले अल्प प्राण बैठा है, उसके बाद महाप्राण बैठा है। तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि अल्प प्राण को छोड़ करके हम महाप्राण को लड्डू दे देंगे, सबसे पहले अल्प प्राण को देंगे। तो अल्प प्राण को हमने दिया क। अगले में आते हैं इनके पास, अब इनको हम एक लड्डू देंगे, तो इनको तो हम एक दे दिए, इसके बाद क्या बचे? ख। अब फिर यहाँ आएंगे, उसके बाद इनको देंगे ग, अब फिर यहाँ आएंगे, उसके बाद इनको देंगे घ, अब फिर यहाँ आएंगे, उसके बाद इनको देंगे अंग। ठीक है, यानी कि 3 लड्डू इनको मिले और 2 लड्डू इनको मिले। एक प्लेट खाली हो गया, एक प्लेट में 5 लड्डू थे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लड्डू खत्म। अब चलिए दूसरा प्लेट लेके आते हैं यहीं से। अब दूसरे प्लेट में भी 5 लड्डू है, तो शुरू हम उन्हीं से करेंगे जो पहले बैठे हुए हैं। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे वाले को जो है हम लोग लड्डू देने लगेंगे, जो पहले बैठा है उसी को तो स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लड्डू इनको, उसके बाद एक लड्डू इनको, इसके बाद फिर आते हैं च, छ हो गया, अब यहाँ ज, फिर इनको झ, फिर इनको इया, लड्डू खत्म। 3 इनको मिला, 2 इनको मिला। फिर जाते हैं तीसरा प्लेट लेके आते हैं, अब फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लड्डू इनको, एक इनको, एक इनको, एक इनको और फिर एक इनको। समझ में आ रहा है? ट, ड, अड़, ये 3 लड्डू इनको मिला और 2 लड्डू इनको मिला। 3 प्लेट खत्म, अभी 2 प्लेट बचा है, एक प्लेट और लेके आते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए, शुरू यहाँ से करेंगे, फिर एक इनको, एक इनको, फिर एक इनको और फिर एक इनको। ये भी प्लेट की लड्डू खत्म। अब एक प्लेट और बचा है इसमें, वो भी लेके आते हैं, फिर देते हैं एक इनको, फ, ब, भ और म। ये भी लड्डू खत्म, यानी कि 5 प्लेट की लड्डुएं खत्म। किसमें की? इस वाले की। तो स्पर्श व्यंजन की जो 5 थी उसमें कि जितने भी अक्षर थे सब खत्म हो गए। 25 वर्ड थे कि नहीं थे? देखिए अब यहाँ पर गिन लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 25 खत्म। चलिए अब हम अगला उठाते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब अगला उठाएंगे अंतस्थ व्यंजन को, यानी कि अगली प्लेट उठाएंगे अंतस्थ वाली। इसमें कितने लड्डू हैं? तो इसमें 4 लड्डू हैं। अब लेके आएंगे इधर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात कहा था कि ये जहाँ रहेंगे एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये अलग नहीं होना चाहते हैं। ये भी एक साथ रहेंगे और ये भी एक साथ रहेंगे, यानी जिसके पास जाएंगे सब के सब एक ही साथ जाएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन को हम लेके आए। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, शुरू कहाँ से करना है? जो पहले बैठा हुआ है, अल्प प्राण जी पहले बैठे हैं, इनको हम लोग दे देंगे अंतस्थ। लीजिए आप अंतस्थ ले लीजिए। अब इसमें कितने लड्डू हैं? अब इनको जितने लड्डू हैं, यानी कि 4 लड्डू हैं, अब इनको चारों मिल गया, बच गए ये अभी खाली बैठे हैं, लड्डू इनके ख़त्म हो गए हैं, खा लिए हैं। चलिए अगला प्लेट लाते हैं। अगला प्लेट लाते हैं उसमें व्यंजन, इसमें जो है 4 लड्डू हैं,
ठीक है, अब इसको लेके आते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि अब फिर अल्पप्राण को दे देंगे। मान लीजिए इनको हमने ये 4 लड्डू दिए हैं, तो ये अभी 4 लड्डू इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो 4 लड्डू अभी ये खा रहे हैं और ये जो है बेचारे खाली बैठे हुए हैं, तो इनको खाने देते हैं। अब इनको हम लोग दे देते हैं, तो इनको हम लोग दे देंगे उष्म व्यंजन, यानी कि ये वाली प्लेट की लड्डू इनको दे देंगे। ये 4 इनके पास आ गया, अब ये खा रहे हैं। अब अगले आते हैं, एक प्लेट और बचा है स्वर का, जिसमें हमारे कितने लड्डू हैं, 11 लड्डू हैं। ठीक है, अब इसको लेके आते हैं। अब देखिए इन महाशय को तो हम दिए हुए हैं 4 लड्डू, ये खा रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट इनको दे के गए हैं, तो अभी तो ये खा रहे हैं, लेकिन इनसे पहले इनको दिया गया था तो ये अपना 4 लड्डू खा करके ख़त्म कर दिए हैं। तो मान लीजिए बेचारे खा रहे हैं, खाली हैं, तो इनको हम लोग दे देते हैं, लीजिए अब खाइए। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे लड्डू खत्म। तो देख लीजिए सब जो है हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर बांट लिए कि अल्प प्राण में क्या आएगा और महाप्राण में क्या आएगा। देखिए क ग अंग, ऐसे ही तीसरा जो वर्ड है, यानी कि अब याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। एक तरफ अल्प प्राण लिखेंगे, एक तरफ महाप्राण लिखेंगे, एक इनको देंगे, एक इनको देंगे, एक इनको देंगे, एक इनको देंगे, इस तरीके से हम लोग बांट लेंगे एक एक करके। तो म तक तो बट जाएगा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ को लाएंगे यहाँ दे देंगे, उसके बाद उष्म को यहाँ दे देंगे, स्वर को यहाँ दे देंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जो है सीरियल वाइज लिखिएगा, ऐसा नहीं कि अंतस्थ व्यंजन नीचे कर दें और उसमें व्यंजन जो है पहले कर दें, तो उसमें व्यंजन जो है यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं। वर्णमाला में जिस तरीके से लिखा है आप देखेंगे वहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजन पहले है, उसमें व्यंजन बाद में है। तो ये सीरियल जो है आपको याद रखना है, पहले अंतस्थ आता है, उसके बाद उसमें आता है। तो अंतस्थ इनको, उसमें इनको और उसके बाद स्वर इनको। अब जोड़ लीजिए, अल्प प्राण में कौन से आते हैं, महाप्राण में कौन से आते हैं, कितने आते हैं। सभी लोग एक चीज़ याद रखे होंगे, यानी कि एक ट्रिक है जो अब सभी लोग याद किए होंगे। कौन सा, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, क। तो देखिए क जो है हमारा पहले नंबर पे आ रहा है, ग तीसरे नंबर पे आ रहा है और अंग 5वें नंबर पे आता है। यानी कि जो हमारा कवर्ग होता है, यानी कि जो वर्ग होता है, उसमें जो हमारा क होता है पहले स्थान पर होता है, ग तीसरे स्थान पर, अंग 5वें स्थान पर, ख जो है ये दूसरे स्थान पर और घ जो है चौथे स्थान पर। तो ये चीज़ लोग याद रखे हैं, 1 3 5 और महाप्राण में 2 और 4, यानी कि इसमें 135, इसमें 124। ठीक है, ये भी तरीका आप याद कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, और प्रॉब्लम मेरे साथ भी फेस हुई है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों के साथ हो रही होगी कि 135 और 24 याद तो रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 135 महाप्राण है कि जो है 24 महाप्राण है, 24 अल्प प्राण है कि महाप्राण है। ये चीज़ जो है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तरीका जो है मुझे बहुत बेस्ट लगा, मैंने भी ऐसे ही याद किया है, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप जो है ये ट्रिक अपना सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट है। एक बार करके देखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अल्प प्राण में जो है यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कितने कितने व्यंजन आते हैं। तो जैसे अंतस्थ व्यंजन में जो है हमारा य, र, ल और वो आ जाएगा, ये तो आप सभी जानते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, स, स और ह, ये आ जाएगा, ये भी आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया ही है। अब इस तरीके से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 और 11 यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 10 3, यानी कि टोटल जो है 30 जो है हमारे अल्प प्राण होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर जो है 14 हमारे जो है महाप्राण हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सघोष और अघोष। घोषत्व के आधार पर जो है कितने व्यंजन होते हैं, कितने वर्ड होते हैं, आप यहाँ पर व्यंजन वर्ड कर सकते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्ड कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो सबसे पहले घोषत्व का मतलब समझते हैं। घोषत्व क्या है, तो घोषत्व यानी कि घोष का मतलब होता है झंकार, यानी कि कंपन, प्रकंपन जो होता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, ये स्वर तंत्रियाँ जो है झंकृत होती हैं, इनमें से एक जो है झंकार निकलता है, यानी कि जो है ये कंपन करती हैं। तो कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो है स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं, कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं। तो उसी के आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया है। तो ये होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला होता है सघोष
और दूसरा होता है अघोष। अघोष सघोष का मतलब ये है कि स का मतलब होता है साथ। आप जानते हैं कि स जो है ये पॉजिटिव का अर्थ देता है, साथ का अर्थ देता है। घोष मतलब होता है झंकार, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ जो है अधिक झंकृत होती हैं वो जो है सघोष कहलाते हैं। और ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय यहाँ पर अ का अर्थ जो है हमेशा प्रायः जो है आप नहीं के अर्थ में देखे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं के अर्थ में नहीं, यहाँ पर जो है हम कम के अर्थ में लेंगे। अल्प मतलब अ का मतलब अल्प यहाँ पर लेंगे कम, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ जो है कम झंकृत होती हैं वो जो है सघोष वर्ड कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सघोष में कौन से वर्ड आते हैं और अघोष में कौन से वर्ड आते हैं। अघोष और एक तरफ सघोष। अब देखिए, तो उठाते हैं सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को, जिसमें कि आप जानते हैं 5 प्लेट है और पांचों में जो है 5-5 लड्डू है। तो पहले प्लेट को उठाते हैं और आते हैं अघोष। मैंने आपको बताया अ का अर्थ यहाँ पर अल्प से लेंगे, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अल्प यानी कि कम। तो ये जो अघोष भाई साहब हैं ये जो है कम लड्डू खाते हैं, इनको मीठा थोड़ा कम पसंद है, तो इनको जो है कम लड्डू दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लड्डू बांटेंगे, तो शुरू से ही जो पहले बैठे हैं बैठे भी पहले हैं और कम भी खाते हैं, तो इनको हम लोग जो है 2 लड्डू दे देंगे। लीजिए 2 लड्डू। अब यहाँ आते हैं इनके यहाँ। अब इनके यहाँ जो बचा है तो इनसे अधिक ही लड्डू मिलेगा, तो इनको हम लोग 3 लड्डू दे देते हैं। प्लेट में 3 लड्डू बची थी, 2 इनको दे ही दिए हैं, तो 3 हम इनको दे देंगे, तो इनसे ये अधिक पा लिए। तो पहली प्लेट की लड्डू ख़त्म हो गई। दूसरी प्लेट लाते हैं, दूसरी प्लेट में भी वही सिस्टम है, इनको 2 लड्डू दे देते हैं और आगे आते हैं, इनको दे देते हैं 3 लड्डू। 2 प्लेट ख़त्म। तीसरी प्लेट लाते हैं, 2 इनको 3 इनको। चौथी प्लेट लेके आते हैं, 2 इनको 3 इनको। एक और प्लेट अभी बची है पहले की, तो वो भी लाते हैं, 2 इनको 3 लड्डू इनको। तो पहले की 5 प्लेट के लड्डू ख़त्म। देख लीजिए यहाँ पर 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी कि पहले वाले में स्पर्श में 25 लड्डू थे टोटल, पाँचों में 5-5, वो सारे ख़त्म। तो यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं अगली प्लेट लाते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन वाली प्लेट, यानी अंतस्थ में 4 लड्डू, चारों जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे तो उनको लाते हैं। तो अंतस्थ वाली जो प्लेट है वो प्लेट यहाँ पर आएगी। अब ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि अब जो है सघोष को हम लोग पहले देंगे अंतस्थ वाली प्लेट, ठीक है। यानी कि इनको मिल जाएगा य र ल व। क्यों पहले ही हम इनको इसलिए दिए क्योंकि ये ज़्यादा लड्डू खाते हैं और ये कम लड्डू खाते हैं, तो पहले हम इन्हीं को दे रहे हैं, ये अपना धीरे धीरे खा रहे हैं। सघोष को जो है हम लोग पहले दे दिए। अंतस्थ वाली प्लेट ख़त्म। अगला आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म वाले में 4 लड्डू, अब वो लाते हैं, इनको तो हम पहले ही दे दिए हैं, अभी ये बचे हैं, धीरे धीरे अपना खाए हैं लेकिन खा लिए हैं, तो अब इनको हम लोग उष्म दे देंगे। उष्म वाली प्लेट दे देंगे जिसमें कि कितने लड्डू हैं, इसमें है 4 लड्डू। कौन कौन से? स ह। लेकिन इनको ज़्यादा लड्डू चाहिए नहीं, ये जो है 1 लड्डू नहीं लेंगे। यहाँ से ये कह रहे हैं कि हमको 3 ही दे दीजिए, 1 नहीं चाहिए, ज़्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ से जो है इनको क्या किया जाएगा कि ये ह जो है हटा दिया जाएगा, यानी कि 1 लड्डू इसमें से निकल जाएगा और ये जो है आ जाएगा, बच गया है तो इनको दे देते हैं। ह जो है चला जाएगा इनके पास, यानी कि 1 लड्डू इसमें से कम करके 1 लड्डू इनको दे देंगे। क्लियर। अब क्या बचा? स्वर बचा। स्वर जहाँ रहेंगे 11 एक ही साथ रहेंगे, मैंने आपको बताया था। अब आते हैं, मान लीजिए कि स्वर को हम लोग अघोष को देते हैं, यहाँ पर इनको देते हैं इन भाई साहब को, तो इनके पास 11 लड्डू आ जाएंगे, इनको ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी इनके पास ज़्यादा लड्डू पड़े हैं और ये मीठा नहीं खाते हैं। आते हैं इनके पास, ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, इनको हम दे देते हैं 11 के 11 स्वर कि लीजिए आप खाइए, बचेगा तो घर भी ले जाइएगा। तो ये जो है इनको दे दिए। अब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वर्ड जो है हम लोग बांट लिए
किस तरीके से बांटे, किनको कितना दिए, ये भी आपने देख लिया। बहुत ही आसान है इसे याद करना, आप जो है बहुत ईजिली इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए अघोष में कौन कौन सा वर्ड आएगा, और आप लोग याद भी किए होंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ये पहला यानी ये वर्गीय व्यंजन का जो है पहला ये वर्ड, और ये जो है हमारा दूसरा वर्ड, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी कि ये जो है 345 इसका कोड है और इसका कोड है 12। ऐसे ही तो आप लोग याद किए होंगे। तो ये भी चीज़ यहाँ पर भी यही कन्फ्यूज़न होता है कि 12 इसका है कि इसका है, 345 इसका है कि इसका है। ये नंबर तो हमें याद रहेगा, लेकिन किसका कौन है ये चीज़ जो है कन्फ्यूज़न कर देता है बहुत ज़्यादा। तो आप जो है ये मेथड अपना सकते हैं, बहुत ईजी है, मैंने भी इसी तरीके से याद किया है। तो आप भी जो है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब देख लीजिए कि किसमें कौन से कितने जो है हमारे वर्ड आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें जो है टोटल 13 वर्ड आएंगे। और इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 11 ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है इसमें 31 जो है वर्ड हमारे सघोष में आ जाएंगे। या फिर यहाँ पर जो है जो ये स्वर है, देखिए अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न लग रहा होगा तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये स से स्टार्ट हो रहा है सघोष, और ये जो है स से स्वर से स से ही स्टार्ट हो रहा है, तो सघोष यानी कि स्वर, तो जो स्वर है वो सघोष में आएगा। अब चलिए कुछ और भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कुछ और भी चीज़ें बच रही है। जैसे एक होता है पार्श्विक व्यंजन, या फिर पार्श्विक वर्ड भी पूछ लेता है, पार्श्विक व्यंजन कुछ भी पूछ लेता है। तो ये होता है हमारा ल, जो ल वर्ड है ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और एक होता है लुंठित, लुंठित व्यंजन या फिर लुंठित वर्ड, तो इसमें आ जाता है र। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि पार्श्विक व्यंजन है या फिर पार्श्विक वर्ड है, तो यहाँ पर आंसर होगा ल लुंठित र। ठीक है, और इसे याद करने का ट्रिक आप देख सकते हैं, मैंने खुद जो है इसी तरीके से याद किया है। जैसे पार्श्विक है तो इसमें आप देख रहे हैं कि र है बीच में, यहाँ पर पार्श्विक र दिख रहा है ना, तो इसका अपोजिट होता है, यानी कि पार्श्विक में र नहीं रहेगा, पार्श्विक में ल रहेगा। लुंठित यहाँ पर ल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसमें ल नहीं रहेगा, यहाँ पर उल्टा इसका र हो जाएगा, यानी कि इसका र का ल हो जाता है और ल का र हो जाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों का व्यंजन जो है आज कंप्लीट होता है इसी के साथ। और आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, आगे किस तरीके से क्या करना है सारी चीज़ें हमें पता लगती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।